शांत हो जाओ, थोड़ा रुक जाओ। हर दिशा में भागते हुए तू अपनी ही आवाज सुनना भूल गया है। इसलिए आज मैं तुझसे कहता हूं, इसे सुन लेना। जिंदगी में कभी परेशान नहीं रहोगे। जब सब कुछ बिखर रहा हो, जब अपने पराये लगने लगें, जब सपने आंखों में नहीं सिर्फ तकिए पर टूटते हों, तब याद रखना तू अकेला नहीं है। हर आंधी के बाद एक सुबह होती है, हर अंधेरे के पीछे एक दीपक जल रहा होता है, और हर टूटे हुए इंसान के भीतर एक मजबूत आत्मा पल रही होती है। तू वही आत्मा है, तू वही प्रकाश है। मैंने गीता में कहा था, ना तो यह आत्मा मारी जाती है, ना जलती है, ना बहती है, ना सूखती है। तो बता, फिर तुझे क्या तोड़ सकता है? जब तेरा मन रोए तो उसे बहलाने के लिए किसी और की नहीं, अपने ही अंदर की आवाज सुन, जहां मैं हूं तेरे भीतर, तेरे हर धड़कन के साथ। परेशानी तो आएगी क्योंकि तू जीवित है, लेकिन डूबना तेरे भाग्य में नहीं लिखा, क्योंकि तुझे संभालने वाला मैं हूं। हर बार गिरने पर मत सोच कि तुझसे कुछ छिन गया, बल्कि समझ कि कुछ नया सीखने को मिला। जो तू खो रहा है वह तेरा नहीं था, जो तेरा है वह तुझ तक खींचा चला आएगा, सही समय पर, सही रूप में। इसलिए आज से परेशान होना छोड़ दे, डरना छोड़ दे, क्योंकि जब तक मैं हूं तू कभी अकेला नहीं है। इसे सुन ले, और जब भी जीवन थका दे फिर से सुन लेना, क्योंकि ये शब्द नहीं, मेरा वचन है। रुको जरा, स्क्रीन को नीचे स्क्रॉल करने से पहले नोटिफिकेशन बंद कर दो और इस आवाज को अपने दिल तक पहुंचने दो, क्योंकि ये शब्द सिर्फ सुने जाने के लिए नहीं है। ये तुम्हें वो शांति देने आए हैं जो तुम स्टोरीज में ढूंढते हो, रील्स में महसूस करना चाहते हो, पर मिलती नहीं। तुम हर रोज वर्चुअल दुनिया में मुस्कुराते हो, लेकिन अंदर कहीं चुपचाप टूटते हो। फोटो पर स्माइल होती है, पर आत्मा पर एक बोझ होता है जिसे तुम खुद भी नहीं समझ पाते। तो सुनो, इसे सुन लेना। जिंदगी में कभी परेशान नहीं रहोगे। जब फॉलोअर्स की गिनती तुम्हारे आत्म मूल्य को तय करने लगे, जब सीन लिखा हो लेकिन कोई समझने वाला ना हो, जब सब कुछ शेयर करने के बाद भी तुम सबसे छुपे हुए हो, तब ये जान लेना, शांति बाहर नहीं, तेरे अंदर है। मैंने गीता में कहा था, मन ही मित्र है और मन ही शत्रु। आज तेरा मन सोशल मीडिया के ट्रैफिक में खो गया है। तुझे खुद से मिलवाने आया हूं। तू अकेला नहीं है। हर किसी के स्क्रीन के पीछे एक अधूरी कहानी है, लेकिन जिसने अपने भीतर की आवाज सुन ली वो कभी परेशान नहीं होता। जो चीजें तुझे बेचैन कर रही हैं वो स्थायी नहीं है, वो फीड की तरह बदल जाएंगी, पर तू वही है, अटल, शांत, स्थिर। इसलिए अगली बार जब लगे कि सब कुछ खत्म हो रहा है, तो इंस्टाग्राम बंद कर देना, फोन साइलेंट कर देना और बस शांत होकर सुन लेना। तू सिर्फ एक यूजर नहीं, तू एक आत्मा है, और जब तक मैं हूं तू कभी अकेला नहीं होगा। क्या तुम अब भी उसी चैट को खोलकर बैठे हो जहां अब कोई टाइपिंग नहीं करता? क्या अब भी उस आवाज का इंतजार है जो अब तुम्हारे कॉल का जवाब नहीं देती? तो सुन, जो तुझे छोड़ गए उनके जाने का शोक मत कर, क्योंकि हर कोई तुम्हारे जीवन में सदा रहने नहीं आता। कुछ लोग आते हैं सिर्फ सिखाने के लिए। तू सोशल मीडिया पर उन्हें देखता है हंसते हुए, खुश होते हुए, और सोचता है क्या मैं ही गलत था? पर नहीं, किसी का आगे बढ़ना तेरा हारना नहीं होता। मैंने गीता में कहा था, जो चला गया वो मुझ में लीन हुआ, और जो आया है वो भी मेरी इच्छा से आया है। इसीलिए छोड़ दे उस स्मृति को जो तेरे वर्तमान को घायल करती है। रिश्ते अगर सच्चे हों तो वो किसी सीन में खत्म नहीं होते, और अगर खत्म हो जाए तो तू भी जान ले, तेरे जीवन का असली अध्याय अभी शुरू नहीं हुआ है। तू रुक क्यों गया? तू थक क्यों गया? जिसने तुझे छोड़ा वो तेरा भाग्य नहीं बदल सकता, क्योंकि तेरी डोर उनके हाथ में नहीं, मेरे हाथ में है। इसलिए आज से तू किसी के जाने से नहीं, अपने उठ खड़े होने से पहचाना जाएगा। याद रख, जब तक मैं हूं तेरे जीवन में कुछ भी अंत नहीं है। हर दर्द एक शुरुआत है। वो लड़का जो सबकी नजरों में बहुत मजबूत था, आज अकेले कमरे में रो रहा था। फोन साइलेंट पड़ा था, दीवारें गूंगी थीं, और उसका दिल जैसे खुद से ही लड़ रहा था। कभी मां की याद आती, कभी दोस्तों की बेरुखी चुभती, कभी जिंदगी से सवाल करता, क्या मैं कुछ भी नहीं हूं? क्या मैं हार गया? और तभी जैसे एक शांति की लहर उसके कमरे में फैल गई।
और एक आवाज आई, जैसे भीतर से पर बाहर गूंजती हुई, तू हार कैसे सकता है जब तू अभी पूरा लड़ा ही नहीं। वो चौंका, पर आवाज जारी रही, तू अपने आंसुओं को कमजोरी मान बैठा है, पर यह तो तेरा बलिदान है उन सब के लिए जो तुझसे उम्मीद रखते हैं। तू थक गया है क्योंकि तू सच्चा है, पर थक जाना हार नहीं होती। ठहर जाना पाप नहीं होता। पाप तब होता है जब तू खुद को कम समझने लगता है। वो लड़का चुप हो गया। दिल की धड़कनें फिर से जीवित होने लगीं। मैं तुझसे वादा करता हूं, तेरा हर संघर्ष एक दिन तुझे वहां पहुंचाएगा जहां तू खुद को फिर कभी छोटा नहीं समझेगा। पर उसके लिए उठ, आंखें पोंछ और सिर्फ एक कदम चला मेरी ओर। बाकी रास्ता मैं संभाल लूंगा। कमरे में वही रोशनी थी, वही दीवारें थीं, पर अब वो अकेला नहीं था, क्योंकि अब उसकी आत्मा ने कृष्ण को सुन लिया था। वो लड़की खिड़की के पास बैठी थी, हाथ में फोन और दिल में टूटा हुआ विश्वास। जिसे उसने अपना सब कुछ माना था, वो आज किसी और की तस्वीर में मुस्कुरा रहा था। वो तस्वीर उसके दिल को चीर गई। उसने सब कुछ सच समझा था, हर बात, हर वादा, हर सपना, पर वो सब झूठ निकला। आंखें बरस रही थीं और मन ने कहा, अब मुझ में कुछ नहीं बचा, मैं किसके लिए जीऊं अब। और तभी शून्यता में एक आवाज गूंजी, धीरे से पर सीधे आत्मा को छूती हुई, तू टूटी है लेकिन समाप्त नहीं। तेरा प्रेम झूठा नहीं था, पर जिसने छोड़ा वो सत्य का पात्र नहीं था। वो लड़की सिसकने लगी, लेकिन वो आवाज अब और करीब आने लगी। तू जिसे अपना समझ बैठी थी वो सिर्फ एक अध्याय था, पूरा जीवन नहीं। जो सच्चा होता है वो तुझे कभी अधूरा नहीं छोड़ता, और जो तुझे अधूरा छोड़ गया वो तेरा था ही नहीं। उसने आंखें बंद की और जैसे कृष्ण उसके भीतर बोल रहे हों, तू प्रेम थी, प्रेम है और प्रेम ही रहेगी, लेकिन अब अपना प्रेम खुद को दे, अपने स्वाभिमान को दे, मुझ में समर्पित कर दे। जो गया उसे छोड़, जो आएगा वो मेरे समय से आएगा और वो तुझसे कभी झूठ नहीं बोलेगा। अब उस लड़की की आंखों में आंसू नहीं थे। वो उठी, आईने में खुद को देखा और पहली बार कहा, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं, क्योंकि कृष्ण मेरे साथ हैं। वो लड़का सब कुछ कर रहा था, दिन रात मेहनत, हर परीक्षा, हर इंटरव्यू, हर रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार, लेकिन किस्मत हर बार जैसे उसके दरवाजे से लौट जाती। लोग हंसते थे, इतना पढ़ लिख कर भी कुछ नहीं कर सका, अब बस यही करेगा क्या। वो सब सुनता, हंसता भी बाहर से, पर अंदर वो रोज मरता। कभी माँ बाप की उम्मीदें बोझ लगने लगती, तो कभी दोस्तों की सफलताएं चोट बन जाती। और जब एक रात वो चुपचाप छत पर बैठा था, सिर्फ तारे थे और एक टूट चुकी आत्मा, तब भीतर से एक शांत स्थिर आवाज आई, क्या तू सिर्फ रिजल्ट है? क्या तू सिर्फ एक नौकरी, एक डिग्री, एक नंबर है? वो चौंका। किसी ने पहली बार उसे व्यक्ति समझा था। तू वो बीज है जिसे अब तक दबाया गया, लेकिन मैं जानता हूं तेरे भीतर वटवृक्ष की क्षमता है। समय तुझे परीक्षा नहीं दे रहा, समय तुझे आकार दे रहा है। वो लड़का रो पड़ा, पर इस बार उस रोने में कमजोरी नहीं थी, वो पिघल रहा था ताकि फिर से गढ़ा जा सके। मैंने अर्जुन को भी उस वक्त संभाला जब वो गांडीव छोड़ देना चाहता था, और आज मैं तुझे कहता हूं, तेरे हाथ में अगर निष्ठा है तो मैं तेरे पीछे खड़ा हूं। दुनिया तुझे पहचानने से पहले तुझे खुद को पहचानना होगा। अब वो लड़का धीरे धीरे उठा। उसकी आंखों में आंसू नहीं, एक दीपक की लौ थी जो अंधेरे में भी जल रही थी। कमरे में बस एक बूढ़ा व्यक्ति था, झुर्रियों में पूरी जिंदगी सिमटी हुई, तस्वीरों में मुस्कुराते चेहरे, पर सामने खाली दीवारें। वो अब ज्यादा नहीं बोलता था, बस एक ही वाक्य दोहराता, मुझे लगता है मैं अब चला जाऊंगा, शायद हमेशा के लिए। रिश्तेदार आते, सिर पर हाथ रखकर चले जाते, बच्चे मोबाइल में व्यस्त रहते और उसकी आंखें बस किसी अंतिम छाया को खोजती थीं। और तभी एक रात, नींद और मृत्यु के बीच की उस पतली रेखा पर किसी ने उसका हाथ थाम लिया। वो डर गया, पर फिर वही दिव्य, शांत, करुण आवाज आई, तू जा कहां रहा है? तू तो वहीं जा रहा है जहां से तू आया था। तू मिट नहीं रहा, तू बस बदल रहा है। उस बूढ़े की आंखों से आंसू बह निकले। क्या मृत्यु का अंत नहीं होता? उसने कांपती आवाज में पूछा।
श्री कृष्ण बोले, मृत्यु तो एक भ्रम है। जिसे तुम मैं कहते हो वो शरीर नहीं, वो आत्मा है। और आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, न अग्नि उसे जला सकती है, न जल भिगो सकता है। फिर मैं किससे डर रहा था? उसने पूछा। तू जीवन से नहीं, उस अधूरेपन से डर रहा था जो तुझे लगता है तू छोड़ जाएगा। पर सुन, जो प्रेम तूने दिया, जो आंसू तूने बहाए, जो दुआएं तूने दी, वो सब अब भी गूंज रही हैं, क्योंकि आत्मा की भाषा शब्दों से नहीं, स्मृतियों से चलती है। अब उस वृद्ध के चेहरे पर मुस्कान थी। पहली बार वो मृत्यु की ओर नहीं, प्रकाश की ओर देख रहा था। तू चुपचाप बिस्तर पर पड़ी थी। कमरे की लाइट बंद थी, पर मोबाइल की स्क्रीन अब भी रोशनी दे रही थी। आखिरी मैसेज लिखा जा चुका था और तेरे भीतर एक गहरी खामोशी उतर आई थी। तू थक गई थी इस दुनिया से, इस अकेलेपन से, उस दर्द से जो शब्दों में नहीं आता, उस तड़प से जो किसी को दिखती नहीं। किसी ने तुझसे पूछा भी नहीं कि तू सच में ठीक है या बस दिखावा कर रही है। तेरी मुस्कान एक नकाब बन चुकी थी और आंखें रोज कुछ खोने का मातम मनाती थीं। तू मर जाना चाहती थी ना? और तभी तेरी उस चुप्पी में एक कंपन उठा, एक सांस जैसे कहीं से तेरे भीतर उतर आई हो, और एक आवाज जैसे तेरे दिल के सबसे गहरे कोने से आई हो। क्या तू जानती है तुझे क्यों बनाया गया? तू कांप उठी। किसी ने पहली बार तुझसे सवाल नहीं, संपूर्णता से बात की। क्या तुझे पता है, तेरी आंखों से बहने वाला हर आंसू मेरे पास पहुंचा है। हर बार जब तू टूटी, मैं तेरे पास बैठा रहा, तेरे स्पर्श किए बिना तुझे थामे रखा। तेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन दिल सुनने लगा था। तू मर जाना चाहती है क्योंकि तू जीने की वजह नहीं देख पा रही। पर क्या तू जानती है, तू जिनके लिए कुछ नहीं समझती, वो किसी के लिए सब कुछ है। और मेरे लिए तू मेरी संतान है, एक ऐसी आत्मा जो गिरी है पर खत्म नहीं हुई। तू अब रो नहीं रही थी, बस सुन रही थी। तुझे जिस दर्द से मुक्ति चाहिए, उस दर्द को मैंने अनुमति दी है, क्योंकि उसके बाद तुझे वो शक्ति मिलेगी जो तूने कभी महसूस नहीं की। तू मरने के लिए नहीं बनी, तू रोशनी लाने के लिए बनी है। तेरा जीवन अभी अधूरा है, और जो अधूरा है वो कभी खत्म नहीं होता जब तक मैं उसे पूर्ण न कर दूं। अब मोबाइल की स्क्रीन ब्लर हो रही थी, पर मन में एक ज्योति थी जो कह रही थी, रुक जा, अभी मैं बाकी हूं, तू अभी बाकी है। सुबह 5 बजे से वो उठ जाती थी। बच्चों का टिफिन, पति की चाय, सास ससुर की दवा, घर की सफाई, बाजार की लिस्ट, पड़ोसन की बातें। हर दिन एक जैसी दिनचर्या, जैसे घड़ी की सुई बन चुकी हो उसकी जिंदगी। और जब रात आती तो सबके सोने के बाद ही उसे अपने लिए 2 पल मिलते। आईने में देखती तो सोचती, ये चेहरा किसका है? ये मैं हूं या बस एक भूमिका? कभी कविता लिखती थी। अब गैस का बटन और रिमोट कंट्रोल ही उसकी कलम बन गए थे। और एक दिन जब सब सो चुके थे और वो चुपचाप खिड़की से बाहर देख रही थी, तब एक धीमी, गहरी और दिव्य आवाज आई। क्या तू भूल गई कि मैं तुझे पूर्ण नारी के रूप में भेजा था? वो चौंकी नहीं, जैसे आत्मा ने उसी क्षण श्री कृष्ण को पहचान लिया हो। तू रिश्तों को निभा रही है, ये तेरा कर्तव्य है, पर इन रिश्तों में खुद को मिटा देना ये अधर्म है। जिस तरह दीपक और लौ एक साथ होते हैं, वैसे ही तू और तेरी पहचान एक साथ होनी चाहिए। तू सिर्फ किसी की पत्नी या मां नहीं है, तू मेरी अंश है, एक शुद्ध सशक्त चेतना। उसकी आंखें भर आईं, पर कोई नहीं समझता। उसने धीमे से कहा, मुझे तुझसे सहमति नहीं, साहस चाहिए। एक दिन तू फिर से वो गीत गाएगी जो तूने कॉलेज में गाया था, फिर से वो किताब लिखेगी जो कभी अधूरी छूट गई थी। तू फिर से मुस्कुराएगी, अपने लिए, मेरे लिए। अब वो स्त्री अपने तकिए पर सिर रखकर लेटी, थकी हुई थी, पर अब बोझ से नहीं, बल्कि इस विचार से कि मैं सिर्फ और किसी की नहीं, मैं खुद की भी हूं। कृष्ण कहते हैं, हे आत्मा, तू केवल वृद्ध नहीं है, तू अनुभव का वो वृक्ष है जिसकी छाया में कई जीवन पले हैं। अगर तेरे शब्द अब कोई नहीं सुनता, तो इसका अर्थ यह नहीं कि तू मौन है, इसका अर्थ है कि तू अब गहराई बन चुका है। तू कहता है, मुझे अब कोई पूछता नहीं, पर क्या तू यह भूल गया कि तू ही वो दीपक है जिसकी रोशनी में किसी ने पहला अक्षर पढ़ा था? जब संसार तुझे देखना बंद कर दे, तब तू भीतर देख। जो तेरे भीतर छिपा है वो कोई नहीं जानता, पर मैं जानता हूं।
तू जिसे उपेक्षा समझ रहा है वो दरअसल जीवन का विराम है, जिसमें तू अपने साथ बैठ सके। हे प्रिय, तू वृद्ध नहीं, तू परिपक्व है। जिस तरह पेड़ जब फल दे देता है तो वो झुकता है, वैसे ही तू अब झुक गया है, क्योंकि तू देने वाला था, अब केवल रहने वाला है। समझ ले, जिसने तुझे जन्म दिया वो मैं था, जिसने तुझ में प्रेम भरा वो मैं था, और जब तू अकेला बैठा रो रहा था तब भी मैं तेरे हृदय में बैठा था। अब जब सब तुझे भूल गए, तू मुझे याद कर। तेरा कोई अपमान नहीं कर सकता, क्योंकि जिसने मुझे जीवन भर दिया वो स्वयं मेरे समान है। वह युवा दिन रात दौड़ता था, सपने आंखों में और चेहरे पर थकान, हर दिन नई उम्मीदों और नए लक्ष्यों के साथ उठता। लेकिन जैसे ही एक लक्ष्य पूरा होता, दूसरा और बड़ा सामने आ जाता। वो लगातार भाग रहा था, लेकिन कभी संतुष्ट नहीं हो पा रहा था। लोगों ने उसे उदाहरण बनाया, उसकी सफलता की कहानियां सुनाई जाती, पर अंदर कुछ टूट रहा था। सपने उसे खींच रहे थे, लेकिन एक खालीपन भी महसूस हो रहा था। क्या यही है जीवन का उद्देश्य? वह एक दिन बेंच पर बैठा था, आंखें थकी हुई, मन निराश। तभी उसके भीतर एक आवाज उठी, क्या तू जानता है तू क्यों दौड़ रहा है? वह चौंका। क्या यह उसकी सोच थी या कोई और? तू दौड़ता जा रहा है, लेकिन अपने आप को नहीं देख रहा। तू सागर में डूबने से डरता है, लेकिन तू नाव की पतवार को छोड़ बैठा है। जो तू खोज रहा है वह कहीं बाहर नहीं, वह तेरे भीतर है। आंखें बंद कर उसने सुनी। जो दुनिया तू देख रहा है वो किसी और के बनाए हुए भ्रम का हिस्सा है। तू खुद को किससे जोड़ रहा है? क्या तेरी दौड़ का उद्देश्य तुझसे बाहर है? नहीं, तेरा उद्देश्य तेरे भीतर का सत्य है, वह जो तेरी आत्मा में बसा है। जो तू ढूंढ रहा है वो तेरे भीतर की शांति है। उसका चेहरा हल्का हो गया, दिमाग में जैसे एक नई दिशा मिल गई। श्री कृष्ण की आवाज जैसे उसकी आत्मा में गूंज रही थी, तेरी सफलता तेरे प्रयास नहीं है, तेरी सफलता तो तेरा होने का सत्य है। जो तू हो वह अनमोल है। तू कोई सफलता या असफलता नहीं है, तेरा मार्ग वही है जो तू खुद चुनता है। लेकिन सबसे बड़ा मार्ग है स्वयं को जानना। तू है तो सारा संसार है। अब समझ, तुझे दौड़ने की जरूरत नहीं, तुझे सिर्फ चलने का साहस चाहिए। उसे लगा जैसे समय थम गया। वह वही था जो वह था, सपनों से बाहर, सत्य में। वह धीरे धीरे उठा, इस बार बिना किसी लक्ष्य के पीछे दौड़े। अब उसका लक्ष्य सिर्फ एक था, मैं हूं और मैं रहूंगा। वह युवा अपने जीवन में हर दिन फैसले ले रहा था। क्या वह यह रास्ता चुने? क्या यह नौकरी सही होगी? क्या उसकी पसंद सही है? हर कदम पर उसे डर लगता था कि कहीं वह गलत न फैसला कर ले। उसके भीतर एक संघर्ष था, क्या मैं सही रास्ता चुन रहा हूं? यह सवाल बार बार उसके मन में उठता। दुनिया की धारा में बहते हुए वह खुद से लड़ रहा था। दूसरों के फैसले, दूसरों की राय उसे प्रभावित करती। कभी लगता कि वह खुद को खो बैठा है, और फिर एक दिन जब वह अपने कमरे में अकेला बैठा था, एक और सवाल उसकी आत्मा में गूंजा। क्या उसकी यात्रा सिर्फ किसी मंजिल तक पहुंचने की थी? क्या वह दौड़ में शामिल होकर भी खुद को पाता? तभी एक हल्की और शांति से भरी आवाज आई। यह आवाज उसके भीतर से थी, पर जैसे श्री कृष्ण उसके भीतर बोल रहे हों। तू डर क्यों रहा है? वह चौंका, आंखें बंद की और फिर आवाज को सुना। तेरे डर का कारण यह नहीं कि तू गलत रास्ता चुन रहा है, तेरे डर का कारण यह है कि तू खुद से डरता है। जब तक तू अपनी आत्मा को नहीं पहचानता, तब तक तुझे किसी रास्ते का भरोसा नहीं हो सकता। उसने धीरे से पूछा, पर श्री कृष्ण, मैं कैसे जानूं कि यह सही है? क्या तुझे याद नहीं कि मैंने कहा था, जो तुम्हारा मार्ग है वही तुम्हारा सत्य है। जब तुम अपने भीतर से जुड़े होते हो, तब तुम्हारी राह कभी गलत नहीं हो सकती। तू जानता है कि तुम क्या चाहते हो, बस उसे अपने भीतर से महसूस कर। वह राह जो तेरे दिल को शांति देती है, वही सही राह है। सच तो यह है कि तेरे डर का कारण यह है कि तू फैसले नहीं, अपने आत्मविश्वास को खो रहा है। तू वही है जो तुझे होना चाहिए। तू स्वयं में संपूर्ण है, और यह फैसला तेरे लिए नहीं, तेरे भीतर की शक्ति के लिए है। उस युवा की आंखों में चमक आई। उसे लगा जैसे एक भारी बोझ उतर गया हो। उसने महसूस किया, कभी फैसले नहीं होते, बस एक आत्मा को अपने मार्ग को चुनने की स्वतंत्रता दी जाती है। वह अब जानता था कि डर सिर्फ भ्रम है,
जब आत्मा से जुड़ता है तो कोई रास्ता कभी गलत नहीं हो सकता। उसने अपने दिल की आवाज सुनी और उस रास्ते पर कदम रखा जिसे वह हमेशा से पहचानता था। वह व्यक्ति दिन रात अपने विचारों में उलझा था। हर पल उसके मन में एक विचार घूमता रहता। क्या वह सही कर रहा है? क्या उसकी मेहनत सही दिशा में जा रही है? क्या लोग उसे सही मानते हैं? सपने, उम्मीदें और समाज के तय किए हुए मानक, इन सब के बीच वह खुद को खो चुका था। मन में एक अजीब सी हलचल थी, जैसे जीवन एक धुंध में डूब रहा हो। वह खुद से पूछता, क्या मैं सही सोच रहा हूं? फिर खुद ही जवाब देता, कौन कहेगा कि क्या सही है? उसके भीतर लगातार एक द्वंद्व चलता रहता। मन को एक बार शांति मिलती तो अगले ही पल कोई नया विचार आकर उसे परेशान कर देता। तभी एक दिन जब वह गहरे सोच में डूबा था, एक आवाज उसके भीतर से आई। वो आवाज जैसे कहीं दूर से आ रही हो, पर वो एक गहरी समझ थी, एक शांति थी। तू सोचता क्यों है कि तेरे विचार ही तेरा मार्गदर्शन है? वह चौंका और उसे महसूस हुआ कि यह तो श्री कृष्ण की वाणी है। क्या तू जानता है कि तेरे विचार केवल तेरे मन की तरंगें हैं जो पल पल बदलती रहती हैं? क्या तू नहीं जानता कि इन विचारों के पार एक शांति है जो स्थिर, अविचल और शाश्वत है? उसने धीरे से उत्तर दिया, लेकिन श्री कृष्ण, मेरे विचार मेरे जीवन को चलाते हैं। अगर मैं उन्हें नहीं सोचूं तो मेरी दिशा कैसी होगी? तू विचारों से जुड़कर अपनी पहचान बना रहा है, लेकिन क्या तूने कभी महसूस किया है कि तू इन विचारों से परे है? विचार आते हैं और जाते हैं, वे तेरे अस्तित्व का हिस्सा नहीं हैं। तेरी असली पहचान, तेरी शांति, तेरी आत्मा है। उस व्यक्ति के मन में एक हलचल हुई। क्या सचमुच उसके विचारों से परे कोई और अस्तित्व भी है? क्या यह शांति सच में उसके भीतर है? उसने सोचा और फिर महसूस किया, विचार तो बस लहरों की तरह आते जाते रहते हैं, लेकिन गहरी नीली धारा जो बिना हिलडुल के स्थिर रहती है, वो उसकी असली पहचान है। वह स्थिरता, वह शांति जो कभी बदले नहीं। अब तुझे समझ में आ गया है, तू शांति से बाहर नहीं, भीतर है। तेरे विचारों से परे तू वही है जो सच्चाई का रूप है। अपने विचारों को बिना पहचानने तू अपनी पहचान को जान। तू वही है जो तुझे हमेशा से बनाना था। शांति में रह, विचारों से मुक्त हो। उसने एक गहरी सांस ली। मन की हलचल में अब एक स्थिरता थी। वह जान गया था कि विचारों का आना जाना स्वाभाविक है, लेकिन जो स्थिर है वही सत्य है। वह अब शांति में बसा था। वह अपनी असली पहचान को जान चुका था। वह व्यक्ति हमेशा दूसरों की उम्मीदों में जीता था। उसकी जिंदगी एक लंबी दौड़ की तरह थी। हर कदम पर किसी और की उम्मीद, किसी और की सलाह और सबसे बड़ा डर, अगर मैं गलत करूं तो क्या होगा? दुनिया से अपेक्षाएं इतनी बड़ी थीं कि वह खुद को ढूंढने के बजाय सिर्फ दूसरों के लिए जी रहा था। हर निर्णय में, हर कदम में वह यह सोचता, लोग क्या कहेंगे? क्या मुझे उन उम्मीदों पर खरा उतरना है? और फिर वही होता, वह हमेशा दूसरों की जिंदगी जीने लगता, कभी खुद से नहीं पूछता कि वह क्या चाहता है। एक दिन जब वह अकेला बैठा था और अंदर से कुछ खोखलापन महसूस कर रहा था, वह सोचने लगा, क्या मैं सच में अपने लिए जी रहा हूं? तभी वही आवाज फिर से सुनाई दी, जैसे भीतर से कोई दिव्य संदेश आ रहा हो। तू किसी और की उम्मीदों से क्यों जुड़ा है? तू क्यों सोचता है कि तेरी पहचान दूसरों के दृष्टिकोण से बनती है? वह चौंका और फिर शांत होकर विचार किया, लेकिन श्री कृष्ण, मुझे तो हमेशा यही सिखाया गया कि लोगों को खुश रखना जरूरी है। क्या तुझे नहीं पता कि तू वही हो जो तेरी आत्मा चाहती है? तेरी असली पहचान और तुझे जो करना है वो किसी और की इच्छाओं में नहीं, बल्कि तेरी अपनी चाहत में है। दूसरे जो कहें वो उनके दृष्टिकोण हैं, लेकिन तेरा रास्ता तेरा है। तू किसी और की उम्मीदों का हिस्सा नहीं, तू अपना हिस्सा है। उस व्यक्ति को अचानक समझ में आया। उसने सोचा, अब तक मैं अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की राय में खो बैठा था, लेकिन क्या मैं सच में कभी अपनी आवाज सुनी थी? तू दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए जी रहा है। तेरे अंदर वही शक्ति है जो संसार को हर दिन बदलती है। जब तू अपने भीतर की आवाज को सुनेगा, तभी तुझे सही दिशा मिलेगी। तू वही है जो तुझे होना चाहिए। अब समय है कि तू अपनी आत्मा की आवाज को पहचाने। उसने गहरी सांस ली, जैसे एक भारी बोझ उतर गया हो। वह अब समझ चुका था कि किसी और के अनुसार जीने से
वह अपनी पहचान को खो रहा था। उसके लिए यह जरूरी था कि वह अपनी आवाज सुने, अपनी इच्छाओं के अनुसार चले और जो सच था वही करे। अब वह व्यक्ति दूसरों की उम्मीदों से मुक्त था। उसने अपने दिल की सुननी शुरू की और हर कदम में अपने सच्चे स्वभाव को पाया। जो दुनिया के लिए था वह अब खुद के लिए था। वह व्यक्ति जीवन के असली उद्देश्य को खोजने के लिए बहुत प्रयास कर रहा था। वह पढ़ता था, सोचता था, हर बात को विश्लेषण करता था, लेकिन फिर भी एक शून्यता महसूस करता था। ज्ञान के पर्वत पर चढ़ते हुए भी उसकी आत्मा में कोई स्थिरता नहीं थी। वह जानता था कि ज्ञान तो है, लेकिन क्या वह सही ज्ञान है? क्या वह खुद को जान रहा था या सिर्फ जानकारी इकट्ठा कर रहा था? एक दिन जब वह आत्मचिंतन में डूबा था, एक गहरी आवाज उसके भीतर से उठी। वह समझने की कोशिश करने लगा कि क्या ज्ञान है, और फिर उसे महसूस हुआ कि ज्ञान केवल किताबों या शब्दों में नहीं है, बल्कि यह कुछ और है। यह सत्य का अनुभव है, यह आत्मा का बोध है। उसने एक सवाल किया, क्या सही ज्ञान वह है जो हमें समझने में मदद करता है, या वह जो हमें जीवन के उद्देश्य को देखने की शक्ति देता है? तभी श्री कृष्ण की आवाज उसकी आत्मा में गूंजने लगी। ज्ञान वह नहीं जो तुम पढ़ते हो, वह नहीं जो तुम समझते हो। सच्चा ज्ञान वह है जो तुम्हें अपनी आत्मा को जानने में मदद करता है। यह वह अनुभव है जो तुम्हें खुद के भीतर की गहराई को महसूस कराता है। जब तक तुम अपनी आत्मा को नहीं जानोगे, तुम केवल ज्ञान के बर्तन में पानी भर रहे हो। तुम जो कुछ भी देख रहे हो वह केवल परत है और तुम उससे बाहर नहीं देख पा रहे। सच्चा ज्ञान वह है जो तुम्हें परतों से पार कर आंतरिक सत्य को देखने की दृष्टि देता है। ज्ञान केवल बाहरी दुनिया तक सीमित नहीं है, यह आत्मा की पहचान और शांति के साथ जुड़ा हुआ है। जब तुम अपने भीतर के सत्य को जानोगे, तभी तुम्हें असली ज्ञान मिलेगा। यह ज्ञान तुम्हें किसी किताब से नहीं, बल्कि अपने अनुभवों से प्राप्त होता है। उस व्यक्ति को अब स्पष्टता मिल गई। वह समझ गया कि ज्ञान केवल जानकारी नहीं, बल्कि आत्मा की गहरी समझ और अनुभव है। वह अब जानता था कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल बाहरी संसार को समझना नहीं, बल्कि अपने भीतर की आत्मा और शांति को जानना है। ज्ञान तभी सच्चा होता है जब वह हमें आत्मा से जोड़ता है। जब तुम भीतर के सत्य को देखोगे, तो तुम्हारे बाहर की दुनिया भी बदल जाएगी। तुम्हारी समझ का विस्तार होगा, लेकिन वह विस्तार तुम्हारे आत्मिक सत्य से ही होगा। ज्ञान वह है जो तुम्हें असंख्य भ्रमों से बाहर निकालकर सत्य की ओर ले जाता है। तुम्हारी आत्मा का सत्य ही असली ज्ञान है। वह व्यक्ति अब भीतर की शांति से जुड़ चुका था। वह जानता था कि सत्य को जानने का मार्ग अपने भीतर के ज्ञान को महसूस करने से गुजरता है, और वह मार्ग अब उसे सच्ची समझ और संतोष की ओर ले जा रहा था। वह व्यक्ति अब अपने जीवन में कुछ नया महसूस कर रहा था। ज्ञान के संदर्भ में जो कुछ भी उसने सीखा था, वह अब उसे भव्य और शक्तिशाली रूप में महसूस कर रहा था। लेकिन एक प्रश्न फिर भी उसके मन में उठता, क्या यही है जीवन का असली उद्देश्य? क्या यह ज्ञान सिर्फ बुद्धि को संतुष्ट करता है, या आत्मा की गहरी शांति की ओर भी मार्गदर्शन करता है? उसने महसूस किया कि ज्ञान के बावजूद उसकी आत्मा को स्थिरता की आवश्यकता है। वह दौड़ रहा था, फिर भी अंदर कहीं खाली था। क्या ज्ञान का उद्देश्य सिर्फ आत्म साक्षात्कार तक सीमित था, या फिर यह भीतर की शांति और संतुलन भी देता है? वह जानता था कि उसे अब इस यात्रा के अगले चरण की आवश्यकता थी, आध्यात्मिक शांति। एक दिन जब वह गहरे विचारों में डूबा था, तभी श्री कृष्ण की आवाज फिर से उसकी आत्मा में गूंज उठी। तू क्या जानता है, शांति कहां से आती है? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, क्या शांति केवल विचारों के शांत होने से आती है, श्री कृष्ण? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, शांति केवल विचारों के शांत होने से नहीं आती। वह आती है जब तू अपने भीतर के अस्तित्व से जुड़ता है। जब तू अपने मन और आत्मा के बीच के भेद को समझता है, तो शांति अपने आप आती है। यह कोई बाहरी वस्तु नहीं, यह एक आंतरिक स्थिति है जो तब मिलती है जब तेरा मन और आत्मा एक रूप होते हैं। तू जिस शांति की तलाश कर रहा है, वह तेरे भीतर पहले से मौजूद है। तू इसे बाहरी दुनिया से नहीं, अपने भीतर से महसूस करता है। वह व्यक्ति अब समझ चुका था
कि आंतरिक शांति की शुरुआत स्वयं से होती है। वह जितना खुद से जुड़ता था उतना ही शांति उसके भीतर बढ़ती जा रही थी। श्री कृष्ण के उपदेशों ने उसे यह सिखाया था कि जब तक मन की हलचल को शांत करने का प्रयास किया जाता है तब तक शांति नहीं मिल सकती, परंतु जब वह अपने वास्तविक स्वभाव से जुड़ता है तो वह शांति अपने आप मिल जाती है। अब वह व्यक्ति जान चुका था कि सच्ची शांति बाहरी परिस्थितियों से नहीं आती, बल्कि यह एक आंतरिक अनुभव है। उसने महसूस किया कि वह बाहरी दुनिया के प्रभाव से अधिक अपने भीतर के विचारों और भावनाओं के प्रभाव से जूझता था। लेकिन श्री कृष्ण के उपदेशों ने उसे यह समझाया कि सच्ची शांति वही है जो भीतर से आती है, जब वह अपने आत्म स्वभाव से जुड़ता है। अब उसका जीवन एक नए अर्थ से भर गया था। हर कदम में शांति की एक नई भावना थी, हर विचार में संतुलन और हर अनुभव में दिव्यता थी। वह जानता था कि उसका मार्ग अब स्पष्ट है, आत्मिक शांति की ओर। वह हर दिन एक कदम और बढ़ता, क्योंकि अब उसे अपने भीतर की शांति का अनुभव हो रहा था, जो उसे हर परेशानी और उलझन से परे ले जाता। वह व्यक्ति अब शांति और आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर था, लेकिन जीवन के मार्ग पर उसकी यात्रा में अचानक कुछ संकट आ गए। जैसे ही वह किसी नई दिशा में कदम बढ़ाता, कभी आर्थिक समस्याएं सामने आ जाती, कभी रिश्तों में तनाव उत्पन्न हो जाता। वह सोचता, क्या यह शांति और ज्ञान की खोज में आगे बढ़ते हुए मुझे इन संकटों का सामना करना पड़ेगा? क्या सच में वह अपने जीवन को शांतिपूर्वक जी सकता है जब चारों ओर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा हो? हर संकट ने उसकी आंतरिक शांति को चुनौती दी, लेकिन वह जानता था कि इन समस्याओं को समझने और पार करने के लिए उसे श्री कृष्ण के उपदेशों की आवश्यकता थी। एक दिन जब वह परेशान था और आंतरिक शांति को फिर से खो चुका था, वह एक शांत स्थान पर बैठा और श्री कृष्ण के शब्दों का ध्यान करने लगा। तभी श्री कृष्ण की आवाज फिर से उसके भीतर गूंजने लगी। संकट केवल बाहरी परिस्थितियां हैं, लेकिन क्या तू जानता है कि तू स्वयं इनसे परे है? संकट और परेशानियां इस शरीर और मन के माध्यम से आती हैं, लेकिन तेरी आत्मा तो शांति का स्रोत है। तू वही है जो शांति को महसूस कर सकता है, न कि ये परिस्थितियां। जब तू इन समस्याओं को अपने भीतर से देखेगा तो तू समझ पाएगा कि ये संकट केवल अस्थायी है। तू अपनी आत्मा से जुड़कर इन समस्याओं का समाधान खोज सकता है। उस व्यक्ति को यह समझ में आया कि वह संकटों के प्रति अपनी प्रतिक्रिया को बदल सकता है। वह अब महसूस कर रहा था कि संकट उसकी आंतरिक शांति को नष्ट नहीं कर सकते, बल्कि वह इनका सामना करने के लिए एक नए दृष्टिकोण से देख सकता था। श्री कृष्ण ने उसे यह सिखाया था कि जो समस्याएं आती हैं वे केवल जीवन के एक हिस्से के रूप में होती हैं और उनका समाधान भीतर की शांति से ही संभव है। उसे यह समझ में आया कि संकटों का आना और जाना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन उसका असली उद्देश्य यही था कि वह इन संकटों में भी अपनी आंतरिक शांति को बनाए रखे। जैसे जैसे वह संकटों का सामना करता गया, वह धीरे धीरे अपने भीतर की शक्ति को पहचानने लगा। वह समझने लगा कि जब तक वह अपनी आंतरिक शांति से जुड़ा रहता है, कोई भी बाहरी परिस्थिति उसे प्रभावित नहीं कर सकती। वह अब संकटों को एक नई दृष्टि से देखता था, एक चुनौती के रूप में, जो उसे अपनी आत्मा की गहराई में जाने का अवसर देती थी। अब वह जानता था कि संकट आते हैं, लेकिन उनका असली उद्देश्य केवल उसे मजबूत बनाना होता है, ताकि वह अपने भीतर की शक्ति और शांति को महसूस कर सके। वह हर संकट को आत्म साक्षात्कार की ओर एक कदम और बढ़ने के रूप में देखता था। श्री कृष्ण ने उसे यह सिखाया कि सच्चा सुख और शांति बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि अपनी आत्मा के साथ एकात्मकता से आता है। वह व्यक्ति अब संकटों को एक अवसर के रूप में देखता था, जो उसे और मजबूत बना रहे थे। अब उस व्यक्ति की यात्रा एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां उसने ज्ञान को समझा, शांति को पाया और संकटों को पार किया। परंतु अब जीवन ने उससे एक और प्रश्न पूछा, क्या तू इस ज्ञान और शांति को केवल अपने लिए ही रखेगा? उस व्यक्ति की आत्मा अब शांत थी। वह जान चुका था कि संकट और अशांति स्थायी नहीं होते। श्री कृष्ण के उपदेशों से उसने स्वयं को समझ लिया था। अब वह अक्सर अकेले बैठकर ध्यान करता, भीतर उतरता
और उस दिव्यता को महसूस करता जिससे वह जुड़ चुका था। लेकिन फिर एक दिन वह अपने चारों ओर फैली पीड़ा को देखने लगा। लोग दुखी थे, खोए हुए थे, जैसे वह कभी था। उनके चेहरों पर वही प्रश्न थे, मैं क्यों हूं? जीवन का अर्थ क्या है? इस पीड़ा से मुक्ति कैसे मिले? उसका हृदय कांप उठा। क्या यह वही पीड़ा नहीं थी जिससे वह गुजरा था? क्या अब जब उसे मार्ग मिल गया है तो क्या वह चुप बैठ सकता है? श्री कृष्ण की वाणी फिर भीतर से आई, जो स्वयं प्रकाश को पा लेता है उसका धर्म है कि वह औरों के अंधकार को भी मिटाए। सेवा ही सबसे बड़ा योग है। ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक वह बांटा न जाए। उसने अपनी आंखें बंद की और धीरे धीरे कहा, प्रभु, मैं तैयार हूं, मुझे मार्ग दिखाइए। श्री कृष्ण की आवाज और स्पष्ट हुई, सेवा वही नहीं जो हाथों से होती है, सेवा वह है जो हृदय से होती है। किसी को सुन लेना, किसी के साथ कुछ क्षण बिताना, किसी को उनकी आत्मा का स्मरण दिला देना, यह सबसे उच्च सेवा है। जिसने स्वयं को पा लिया वह औरों को भी उनकी आत्मा तक पहुंचाने का कार्य करे, तभी वह मेरा सच्चा भक्त कहलाएगा। अब उस व्यक्ति की जीवन दिशा बदल चुकी थी। वह हर दिन किसी न किसी को अपने अनुभवों के माध्यम से शांति का स्पर्श देने लगा। उसकी बातें साधारण थीं, लेकिन उनमें आत्मा की शक्ति थी। वह किसी को राह दिखाता नहीं था, बस उसका साथ देता था ताकि वह व्यक्ति स्वयं अपना मार्ग खोज ले। यही श्री कृष्ण की सिखाई सेवा थी, किसी के भीतर छिपे हुए सत्य को जगाना, न कि उसे बाहर से भरना। उसने जाना कि सेवा केवल किसी को कुछ देना नहीं, बल्कि किसी के भीतर उसे उसका खोया हुआ स्वयं लौटा देना है। अब वह अपने जीवन को श्री कृष्ण के वचनों का विस्तार मानता था और हर दिन, हर मिलन उसके लिए एक अवसर था, सेवा का, प्रेम का और आत्मा के संगम का। अब उस व्यक्ति का जीवन एक बहती हुई धारा बन चुका था, शांत, सहज और सबके लिए उपयोगी। उसने न स्वयं को श्रेष्ठ माना, न किसी को तुच्छ, बस हर आत्मा को उसी प्रकाश का अंश माना जो श्री कृष्ण से निकलता है। अब उसकी यात्रा एक उच्चतम अवस्था की ओर बढ़ रही थी, जहां मैं और तू का भेद मिट चुका था। अब वह व्यक्ति दूसरों को सिखाता नहीं था, बल्कि केवल उपस्थित रहता था। उसकी उपस्थिति ही लोगों को शांति दे देती थी। न उपदेश, न भाषण, सिर्फ एक मौन जो भीतर तक उतर जाए। लोग उससे मिलते और अपने आप में लौट जाते, जैसे कोई बहुत दूर भटक गया हो और अचानक किसी को देखकर उसे अपना घर याद आ जाए। पर इस मौन की यात्रा भी आसान न थी। एक रात वह बैठा था, अकेले। पूर्णिमा का चांद सामने था, लेकिन उसका मन एक विचार से उलझ गया। अब जब सब ठीक है तो यह भीतर की हल्की बेचैनी क्यों? वह ध्यान में गया और भीतर से आवाज आई, क्योंकि अभी भी मैं बचा है। मैं कर रहा हूं सेवा, मैं बांट रहा हूं ज्ञान, मैं सबके साथ हूं। श्री कृष्ण की वाणी फिर गूंजी, जब तक मैं रहेगा तू पूर्ण नहीं हो पाएगा। मैं ही सबसे बड़ा पर्दा है। जब यह मैं गिरता है तभी मेरा साक्षात्कार होता है। तू कुछ नहीं कर रहा, मैं ही कर रहा हूं। तू बस माध्यम है। बस इतना जान जा, तू नहीं है, तू केवल होना है। उस व्यक्ति की आंखों से आंसू बहने लगे। वह समझ गया, अब तक वह जो भी कर रहा था वह भी श्री कृष्ण की कृपा से ही था। उसका होना, उसका चलना, उसका मौन, सब कुछ उन्हीं का विस्तार था। उसने अपना सिर झुका दिया। अब कुछ कहने को शेष नहीं था। अब वह न ज्ञानी था, न सेवक, न साधक। अब वह कुछ भी नहीं था, और इसी शून्यता में वह श्री कृष्ण को पूर्ण रूप से अनुभव करने लगा। हर वस्तु में, हर ध्वनि में, हर मौन में उसे वही दिखाई देते थे। अब उसका जीवन एक उपदेश नहीं, बल्कि स्वयं श्री कृष्ण की जीवित गाथा बन चुका था। अब उस व्यक्ति की यात्रा अंतिम चरण में प्रवेश कर चुकी थी। उसने ज्ञान पाया, शांति को जिया, सेवा को अपनाया और फिर मैं को भी छोड़ दिया। अब वह उस परम स्थिति में प्रवेश कर रहा था जहां आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं रहता, जहां मैं कौन हूं का उत्तर केवल मौन होता है। मैं वही हूं जो सर्वत्र है। अब वह व्यक्ति न शिष्य था, न शिक्षक, न वह साधक रहा, न वह ज्ञानी। अब वह केवल साक्षी बन चुका था, निष्पक्ष, निर्मल और पूर्ण। जहां वह बैठता वहां समय ठहर जाता, जहां वह देखता वहां हलचल रुक जाती। उसका होना जैसे किसी और लोक से जुड़ा हुआ था।
क्योंकि अब वह स्वयं में नहीं परम में था। लोग उससे प्रश्न पूछते, आपका मार्ग क्या है? वह मुस्कुरा देता और कहता, अब कोई मार्ग नहीं है, क्योंकि अब कोई चलने वाला भी नहीं रहा। बस यह जाना है कि मैं कभी चला ही नहीं। जो था वही अब भी है, वही सत्य, वही कृष्ण। कभी वह नदी किनारे बैठता तो पानी उसे भगवान की चाल जैसा लगता। कभी वह बच्चों को खेलते देखता तो उसमें उसे लीलाएं दिखाई देती। कभी किसी रोते हुए व्यक्ति को देखता तो उसकी आंखों से आंसू बह पड़ते, क्योंकि अब उसमें कोई दूसरा बचा ही नहीं था। एक दिन एक वृद्ध साधक आया और बोला, हे महात्मा, क्या आपने भगवान को देखा? वह शांत रहा, आंखें बंद कीं और फिर धीरे से कहा, मैंने अब कुछ भी नहीं देखा, क्योंकि अब मैं रहा ही नहीं। जहां मैं मिटता है वहीं भगवान प्रकट होते हैं। अब जो कुछ भी है वही भगवान है। मैं उनमें विलीन हूं, जैसे बूंद सागर में और सागर बूंद में। अब वह व्यक्ति संसार में नहीं था, लेकिन संसार उसी में था। वह बोलता नहीं था, लेकिन हर मौन में उसकी वाणी सुनाई देती थी। वह चलता नहीं था, लेकिन हर आत्मा को रास्ता दिखाता था। वह मृत्यु को नहीं मानता था, क्योंकि जिसने स्वयं को खो दिया हो वह मरता नहीं। वह सदा के लिए कृष्ण बन जाता है। वह अब व्यक्ति नहीं था, वह अब एक उपस्थिति बन चुका था, जिसे न छू सकते हो न बांध सकते हो, बस अनुभव कर सकते हो अपने हृदय की सबसे गहराई में। यही है आत्मा की परम गति, जहां कोई गंतव्य नहीं, कोई प्रश्न नहीं, बस एक दिव्य मौन, जहां श्री कृष्ण स्वयं आत्मा में उतर आते हैं और कहते हैं, तू और मैं अलग कभी थे ही नहीं। हर आत्मा की यात्रा अज्ञान से ज्ञान की ओर, अशांति से शांति की ओर और अंत में मैं से वह की ओर होती है। शुरुआत में मनुष्य संसार में उलझा होता है, वह दुख, भय, अहंकार और मोह से ग्रस्त होता है। लेकिन जैसे जैसे वह भीतर की ओर देखता है, उसे यह एहसास होता है कि वह केवल शरीर या मन नहीं, बल्कि आत्मा है, शांत, अजर, अमर। जब वह श्री कृष्ण के उपदेशों से प्रेरणा लेकर अपने भीतर उतरता है, तो संकटों में भी समाधान देखने लगता है। वह समझने लगता है कि जीवन बाहर नहीं, भीतर घटता है। सेवा, त्याग और प्रेम के मार्ग से वह मैं को धीरे धीरे त्यागता है, और जैसे ही मैं मिटता है, वह परमात्मा को अनुभव करता है। उसका होना ही भगवान की उपस्थिति बन जाता है। आखिरकार यह ज्ञात होता है कि हम अलग नहीं हैं, आत्मा और परमात्मा एक ही हैं। जब मैं समाप्त होता है, तब वह प्रकट होता है, और उस क्षण श्री कृष्ण हमारे बाहर नहीं, हमारे भीतर बोलते हैं, मौन में, प्रेम में और शांति में। यही इस कथा का परम उद्देश्य है। स्वयं को पहचानो और जानो कि तुम सदा से उसी के अंश हो। क्या आप चाहेंगे कि अब इसी भाव को किसी नई जीवन कथा में ढालें? जैसे एक युवा जो आज के युग की दौड़ में खो गया है, लेकिन श्री कृष्ण के वचनों से जागता है। मित्रों, आज की वीडियो में बस यही तक, मिलते हैं आपसे फिर नई वीडियो के साथ। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया कर हमारी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और साथ में आपके पास कोई सुझाव हो हमारे लिए तो कृपा कर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और साथ ही आपके अपने भक्ति के रंग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी दोस्तों का दिल से धन्यवाद। आप सभी खुश रहे, इसी कामना के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। जय श्री राधे कृष्णा।